हम्म हम्म। चलो करें स्टार्ट। ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना था? यहाँ से। क्या है क्वेश्चन आपका? आपकी फाइनल एग्जाम होती है पेपर में, जो मार्क्स है 725, 725 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 500। या 723 में से 725 में से 500 नंबर आ रहे हैं, तो उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक है, मतलब कितने परसेंटेज बने? क्या करना है आपको? कितने नंबर आ रहे हैं? हेलो, मैं क्लास में हूँ। हम्म। 8 बजे ना? ठीक, 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 ठीक। देखिए क्या लिखा है उसने। ये क्या बोला मैंने? टोटल नंबर कितने हैं? 725। और जो 725 वो किसके बराबर मानना है आपको? 100%। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 725। 725 किसके बराबर हो के आपके? 100%। आपको पूछा है कि 500 कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, करे हल। देखिए 725 किसके बराबर है बेटा? 100% के बराबर। आपको क्या पूछा है? 500। इसको ऐसा कर लेते हैं, 700। चलो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अरे गलत कर दिया हमने, रुकिए है ना। चलो करे, परसेंटेज निकाले हम। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास? 500 नंबर आए। कितना आए? 500 नंबर। किस में से आए? आउट ऑफ 725। 725 में से आए। क्या पूछा आपसे? प्रतिशत। कितने प्रतिशत? तो मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? 100 करोगे। आई बात समझ में? चलो काटे, अब किससे काटे? 5 से काट ले। ये मालूम है 5 से कितना टाइम जाएगा? 20 टाइम जाता। 5 दूनी 10 और जीरो, 5 टू जा 10 होता। इधर भी 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 तक गया, कितना बचा होगा? 2 और 2 22 बन जाएगा। और 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 2 बचा होगा आपके पास, और 5, और 5 5 जा होगा। चलो अभी भी 5 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 5 से। ये 5 से 4 टाइम कटेगा। ये 5 से 2 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा? और परिणाम 45, 29 बार कटेगा। आई बात समझ में? है ना, यही कटेगा। सही है ना? ठीक है। अब क्या करें हम? कट रहा कि नहीं कट रहा? नहीं कट रहा है क्या? यार मतलब पॉइंट में आ रहा क्या आंसर? देख लेते हैं, इसमें काट के मैं देख लेता हूँ। हाँ, पॉइंट में आ रहा है ना। चलो कर ले। हाँ लगभग में चलेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे 500 का, तो कितना हो जाएगा? 2000 होगा कि नहीं होगा? बट्टे में 29। ठीक है। इसको बेटा काटोगे
तो लगभग ये चलेगा 68 के आसपास। किसके पास 68 और पॉइंट अब कुछ आएगा, तो 68 के आसपास कौन सा नंबर है आपके पास? ऑप्शन क्रमांक डी आ रहा है। कौन सा है? नहीं, हाँ, ऑप्शन क्रमांक डी आएगा, ठीक है। 68% के आसपास कौन है आपके पास? ऑप्शन डी है। कुछ नहीं आया? ठीक है, जल्दी से कर लो, है ना। चलो, ओके शिवम। यार, कोई ले गया क्या बुक? उस दिन में लिया कि नहीं लिया बुक? बुक तो यहीं रह गए होगी यार। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। बड़े आगे मिटा दूं? लिख लिया आप लोगों ने? चलो, ये सरल सा क्वेश्चन है ना। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, किस में करना है? परसेंटेज में। कोशिश करो बेटा, आप कोशिश कर सकते हो, करो, है ना। चलो, नहीं करे आप लोगों ने? चलो, मैं वो भी दे देता हूँ, किसी को पोल भी दे देता हूँ। देखते हैं आज कौन टॉप पे आता है। जी, आया क्या डुडवे साहब? हाँ हाँ, जी जी, कटवा लीजिए, है ना। ठीक है, ओके। चलिए, कितना आया है? किसी का नहीं आया? परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को बेटा पढ़ाया नहीं मैंने, दोनों को, है ना। आपको भी नहीं पढ़ाया, आता है कि नहीं आता? आता है, इन दोनों को नहीं आता होगा। तो जब भी बेटा फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखा हो नंबर, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का। 25 का टेबल कितनी बार जाएगा? 4 बार चलेगा। और 17 का अगर करोगे तो कितना आएगा? 68। 17 चौक क्या होगा? 68 ही होता ना? पक्का? अरे यही होता होगा जुआर माता। देखते हैं किसने आंसर दिया पोल में। चलो, बड़े आगे लिख लिया आप लोगों ने? चलो, करे हल। चलो, अब स्पीड पकड़ते अपन, है ना।
चलो नहीं आए। हम्म। हम्म। चलो करे हल। इसमें क्या आता है देखते हैं। क्या लिखा आपके पास? 1 ये लिखा है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। जब भी आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या करोगे? जीरो बढ़ाओगे। सर एक बुक थी हमारी एकलव्य की, नहीं मिल रही, भूल गया शायद मैं। ठीक है कहीं है वहां पर, दे दीजिए ना अगर हो तो सर। ये क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने जीरो नंबर है? दो। तो नीचे क्या करेंगे हम? 1 के साथ में 2 जीरो लिख देंगे। तो क्या हो गया अपने पास? पॉइंट हट गया। क्या पूछा हमसे बेटा? क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है? परसेंटेज। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा आपके पास। क्या बचेगा? 101% बचेगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ओ, ये वाला आएगा। हाँ वो वाली। हाँ, पक्का समझ में आया कैसे किया हमने? पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया मैंने, और परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करा, 100 से 100 खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा? 101, तो 101 परसेंटेज लिखोगे। पक्का समझ में आ गया? तो आया तुमको? हाँ ठीक। डेली पढ़ना है आपका, आराम से क्या बनना क्या है, है? कलेक्टर बनना है। वेरी गुड। और आप लोग क्या बनाना? अच्छा। कोई बात नहीं, बन सकते हो। चलो बड़े आगे लिख लिया आप लोगों ने? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्विज और थे। चलो चलो आंसर भी देख लेते हैं। चलो क्विज भी देख लेते हैं कौन आंसर सही देता है। ठीक है। चलो कितने लोगों ने आंसर दिया? केवल 4 ही लोगों ने क्विज पे दिया, बाकी का तो आंसर ही नहीं आया लगता। चलो बेटा पोल पे भी आंसर दो, आप लोगों की रैंक पता चलेगी कौन से रैंक पे हो आप लोग। शिवम जमरा फर्स्ट पे है ना? चलो देखते हैं, करे हल। हल करे। टमाटर नहीं है? ऐसा? क्या दिख रहा है आपको? हाँ गिलास या बाल्टी दिख रही होगी। अब ये पूरा गिलास दिख रहा है, ये भी पूरा गिलास। तो ये 100% ये भी होगा पूरा गिलास। हर वस्तु अपने आप में 100% होगी तो ये गिलास में 100% होगा, है ना? ठीक है, समझे अपन? अब
इतना इतना मैंने पानी भर दिया। क्या कर दिया? इतना इतना पानी भर दिया। और कितना पानी भरा? ये 90% है। कितना है? 90%, है ना। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ये एक बाल्टी है। कितनी बाल्टी है? एक बाल्टी। ये दो बाल्टी। अब हर गिलास में मेरे पास 90% पानी भरा हुआ। कितना भरा हुआ है? 90%। इसको मैं एक गिलास का निकालूंगा तो एक गिलास में कितना हो जाएगा अपने पास? तो क्या करेंगे? 90 और कितने में से? 100 में से पानी भरा है। मतलब यदि 10 लीटर पानी आता है उस गिलास में, कितना भरा हुआ आपके पास? 90 लीटर पानी भरा होगा। ऐसे इसमें भी कितना पानी भरा हुआ है? 90 भरा होगा। किस में से? तो टोटल कितना पानी भरा हुआ है आपके पास? बोलोगे आप सर हमारे पास 200 लीटर की गिलास है दो, इसमें से हम, सॉरी, हाँ, 200 बोल सकते हैं, या फिर अभी कितना मान लो 20 लीटर, क्योंकि इसको क्या मान लिया अपन ने? 10-10 लीटर। और कितना लीटर पानी होगा? 18 लीटर पानी भरा हुआ होगा। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई? मैं क्वेश्चन अभी समझा दूंगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा वो डायमेंशन बना देता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन जो समझा है, समझ में आया कि नहीं आया ये बता। अब ये वाला मैं अभी हल करवा रहा हूँ इसको तरीके से, अलग से। चलो, करे हल। इसको मिटा रहा है ना। अब समझिए, आइए। टमाटर के भार में 90 लीटर पानी होता है। मान लीजिए 1 केजी टमाटर है। कितना? अभी पहले 1 केजी टमाटर में कितना परसेंट पानी है उसने? 90%। कितना पानी है? 90%। 90% पानी है, मतलब जो 1 केजी टमाटर होगा वो 100% तो रहा ही होगा। भाई पूरा टमाटर जो है ये वाला, ये अपना आप में कितना मानोगे? अब 100% मानना पड़ेगा, है ना। बाकी छिलके भी तो रहते, पानी थोड़ी रहता। छिलके रहते ना। तो मतलब अगर 90% पानी है तो इतना पानी होगा, बाकी थोड़ा बहुत तो बचा होगा कुछ ना कुछ जो खाते हैं। होता है कि नहीं होता? टमाटर खाए कि नहीं खाए? खाए। हाँ। तो पानी जैसा ही रहता, लेकिन मान लो पानी ज्यादा रहता है टमाटर में, और थोड़ा कुछ तो रहता। पर फिर भी मानना पड़ता। टमाटर में कितना परसेंट पानी माना जाता है? 90% बोला उसने। और 100 लीटर, 100% में से 90% पानी है। तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले सबसे पहले। कितना परसेंट पानी है 1 किलो में? 90। कितने में से? 100 में से। यही होगा। ये 1 किलो की वैल्यू है, हमें कितने किलो की मानना है? 25। तो गुणित क्या कर दूंगा मैं? 25। क्यों करा? क्योंकि 1 किलो की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे निकाल पाएंगे। तो आप चाहते होंगे 0 से 0 काट दूं मैं, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, है ना। और देखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा कि नहीं होगा? बनाम 45 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 22.5 होगा कि नहीं होगा? आधा हो जाएगा ना। तो कितना पानी होगा 25 किलो में? कितना पानी का भार है? 22.5 किलोग्राम पानी होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? हम्म। चलिए, इसका क्या आंसर आया देख लेते हैं। ठीक है, बड़े आगे। बेटा समझ में आया आप दोनों को? अब आंसर भी देना है, अपन 4-5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना अभी, है तीसरा दिन है ना। चलो,
चलो, का की जगह कौन सा चिन्ह लगाना आपको मालूम है? हाँ, चलो एक पोल भी तैयार कर देते हैं। चलो इसमें 1 मिनट का वक्त देते हैं। अरे चलो बेटा, सॉरी है, कुछ समस्या आ गई थी। चलो, आया कुछ आंसर? चलो, चलो करे हल। देखिएगा क्या लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले, इक्विवेलेंट ऑफ 10.5%, 4% ऑफ 2200। हिंदी में देखो, 2200 रुपए का 4% का 7.5%, सीधा का बोला ना, 2200 सबसे पहले लिख दो, का मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100 का, फिर 7.5% का 100, ऊपर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद एक ही नंबर। चलो, क्या क्या कर सकते हैं, कर लो जो छेड़छाड़ी कर सकते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ठीक है। चलो, 25 की टेबल आती होगी तो 25 से 3 टाइम, 25 से 4 और जीरो 40 बार कटेगा, क्योंकि 25 चौक 100 और एक जीरो लिख दिया मैंने। समझ में आई बात है? 4 से कितने टाइम बेटा, 10 टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा, यही होगा। चलो आगे देखते हैं, क्या बचा, 22, 22 गुणित 3/10, यही होगा। और 22 3 कितना हो जाएगा, 66, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अपॉन
नीचे एक जीरो, ऊपर एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। कौन सा वाला है आपके पास? सेकंड। ठीक है, ऑनलाइन में कितने बच्चों ने ये आंसर दिया था देख लेते हैं। चलो चलो बड़े आगे लिख लिया आप लोगों ने? चलो चलो आपके सर कहाँ चले गए? हम्म? चलो करे हल। ये पहले तो ऐसा समझ लो, इसको कैसे समझोगे आप देखिए। 1 किलोग्राम सुना होगा आप लोगों ने? इसमें कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, पक्का? तो 4 किलो में कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? भाई हर किलो में एक एक हजार ग्राम होगा, तो 4 किलो में 4000 ग्राम होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। क्या पूछा उसने अपने को? 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना है। अब 4 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदल लिए, और ऑलरेडी 500 ग्राम लिखा है, तो 500 ग्राम ऊपर रहेगा, नीचे में 4 किलोग्राम का 4000 ग्राम कर दूंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों बटे में करा 4000 ग्राम? क्योंकि ये भी ग्राम में ही लिखा है, और इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, और परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल। और इसको काटोगे तो 12.5 आएगा। कैसे आएगा? तो करवा दू कि काट लोगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा होगा आपके पास? दो। दो नहीं, एक बचा होगा। एक और जीरो 10, 4 दूनी 8 होगा, 4 2 जा 8। फिर कितना बचा होगा? 2। 2 में भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया, फिर जीरो 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। ऐसे कर लेना, नहीं तो बेटा 50 कर लेते हैं। तो चलो 4 एकम 4, कितना बचा? एक। ऊपर से क्या उतरेगा? जीरो। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होता है। माइनस करूंगा 2, 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इधर पॉइंट और इधर जीरो। 4 पंजे 20 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्रमांक ए वाला। किसका किसका सही था देख लेते हैं। चलो रणवीर का सही था, बाकी सब पीछे हो गए। बड़े आगे। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मोहन नाम का व्यक्ति है ना, कौन है? मोहन। महीने में कितने रुपए कमा रहा है? 1500 रुपए, 1500।
अब इसमें से क्या कर रहा है बेटा, वो मकान यानी हाउस रेंट है ना, कितने दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो, पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्च कर रहा है वो, शिक्षा एजुकेशन, कितने कर रहा है, 500 रुपए। और दूसरा खर्चा कर रहा है अन्य, कितना, 300 पर किराना विराना लाता होगा ना बेचारा। अब गरीबी में तो गरीब व्यक्ति तो इतना ही ला सकता है, इससे ज्यादा आप तो उम्मीद नहीं करना चाहिए अपने को, है ना। अब वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना प्रतिशत बचाता है। तो टोटल देख लीजिए आप, टोटल है ना, टोटल कितना खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर, ये देखोगे 700 रुपये हो रहा है, और 350 और जोड़ोगे तो 150 रुपये खर्च कर, 10,050, 1,050 खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा। 205 700 हो जाएगा, 200 और 500 700 हो जाएगा, और 350 जोड़ोगे तो 1050 होगा, टोटल खर्चा ये हुआ। उसकी आय कितनी है, 1500 है आय। अब 1,050 खर्च कर रहा, मतलब ये जीरो, ये 10 में से 5, और ये 5 में से एक जाएगा, सॉरी 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, बाकी जीरो हो जाएगा। 450 रुपए बच रहे, कितने बच रहे, 450। क्या बोला उसने, आय का कितना प्रतिशत बचाता, तो बचत कितनी उसकी, 450 रुपए। परसेंटेज बोला तो जो बचत है ऊपर हो जाएगी, कितने में से, तो कमाने वाला कितना था, 1500, और मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो काट दीजिए, 15×3 = 45, और जीरो 30% वो क्या करता है, बचा लेता है। समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा वाला ऑप्शन है। चलो, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी सी, आई विल नॉट कम। चलो बड़े आगे, समझ में आ गया बेटा सबको, लिख लिया, लिखो जल्दी। हम्म, चलिए, चलो बड़े आगे, कितना बाकी बेटा, हाँ लिख लो जल्दी। आपको कलेक्टर बनना है तो अच्छी राइटिंग के साथ लिखना पड़ेगा। चलो, कौन, कैसे, है, अच्छा हो गया बेटा, हो गया, चलो, कोई बात, चलो, क्या बोला उसने, व्हाट परसेंटेज ऑफ 270 kg इज 108, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 ग्राम है, मतलब 108 ग्राम 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो क्या करोगे, 108 बोला है, किससे पूछ रहा है, 270 का, और प्रतिशत बोला तो गुणा 100, कैसे करोगे, करे जीरो से जीरो,
270 की टेबल 4 टाइम जाएगा ये, और ये 4 मल्टीप्लाई 10, 7 चौक 10 चौक 40 होगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? हाँ, मेरे बात की पहले से। चलिए, अनिल सर की क्लास नहीं लगेगी? लगे? क्यों? हो गया? मेरी क्लास में क्या बोला है? एक कक्षा में 15 लड़के, एक क्लास होगी, इसमें बॉयज होंगे और क्या होगी, गर्ल्स। 15 और ये 10 गर्ल्स। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो टोटल बच्चे कितने हैं? टी। टी मतलब टोटल है ना, 25। किसका पूछा है? गर्ल्स का। गर्ल्स का परसेंटेज पूछा ना, तो परसेंट चलो कोशिश करो, बाकी मैं इसको करवाता हूँ। मैं क्विज भी देता हूँ। चलो। तो क्या पूछा आपने? लड़कियों की संख्या बटे में टोटल कितना? 25। 25 से काटोगे 4 बार, और 10 चौक 40। ठीक है। दिख नहीं रहा है क्या? चलो, बड़े आगे। चलो कोशिश करो, बाकी मैं करवा रहा हूँ। चलो करे, क्विज दे देता हूँ इसमें भी। कमला भी है। चलो करे हल। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। कितने दिए? 500। राधा और सुनीता। राधा ने सुनीता को कितने दिए? 500 रुपीज दिए। कितने दिए? 500, है ना। सुनीता ने उससे 20% कम किसको दिए? रीना को दिए। तो जो राधा है बेटा, वो कितने दे रही है? 500 रुपए दे रही। किसको दे रही? सुनीता को। सुनीता को दे रही। राधा ने किसको दिया? सुनीता को 500 रुपए दिया। राधा, सुनीता, है?
तो राधा के पास कितने थे? 500 रुपए थे, है ना। इसने किसको दे दिया? सुनीता को। तो 500 रुपए माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे। अब क्या करा, एक और की एंट्री हो जाती, है ना। कौन है? रीना। कौन है? रीना। जो 500, इसके पास 500 रुपए आ गए, इसका 20% किसको दे दिया? रीना को। तो 500, इस 500 का कितना परसेंट दिया उसने? 20% कम रीना को दिया ना। 20% कम किसको दिया? रीना को। इसको हल कर ले। अब जो राशि आएगी वो किसको दे रही? वो कमला को दे रही। उससे 10% कम किसको दे रही? कमला को। तो 500 का 20%, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। होगा। अब तो और कुछ बचा क्या? होगा ना बेटा। ये हो जाएगा अपने पास 500 माइनस 50 दूनी 100, यानी कितनी राशि दे रहे हैं इसको? 400 रुपए। रीना को कितने मिले? 400। अब जो ये रीना है, ये कमला को अपनी 10% कम राशि देती है। कितनी कम देती है? 10%। तो क्या करो, रीना किसको दे रही? कमला को। तो रीना किसमें से? 400 में से। इसका 20%, 10% कम देती है। तो 400 का क्या, कितना परसेंट? 10%। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। 400 में से 40 घटाओगे तो 360 रुपए किसको मिलेंगे? आपके पास, कमला के पास। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। राधा जो है उसके पास 500 रुपए थे, उसने 500 रुपए सुनीता को दे दिए, तो माइनस हो जाएंगे। अब जो सुनीता है 500 रुपए आ गए, इसका 20% कम करके किसको दे रही है? राधा के, राधा नहीं, रीना को दे दिया। तो 500 इसके बाद माइनस हो गए, फिर 500 का 20 तो कितना आया इसके पास पैसे? 400 रुपए। अब ये 400 रुपए इसके बाद जो भी आए, इसका 10% कमला को दे देती है, कम करके। 400 रुपए थे, 400 माइनस करेंगे, कितना परसेंट? 10%। तो 360 रुपए आ रहे हैं, 360 इसको कमला को मिले होंगे। ठीक है, चलो। तो आज की जो रणवीर की सबसे फर्स्ट रैंक रही, 5 क्वेश्चन सही आंसर दिए। सेकंड नंबर पे हिमांशु ने दिए, और मल सिंह ने भी 5 क्वेश्चन सही आंसर दिए। ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। एक ने, रणवीर ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हिमांशु ने भी 7 किए जिसमें 5 सही हैं, मल सिंह ने 6 किए जिसमें 1 गलत है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं। हाँ ठीक है, अनिल सर की क्लास चालू हो रही तो उसका